बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में, इसका सेकंड चैप्टर, इसके सेकंड चैप्टर का फोर्थ टॉपिक। सेकंड चैप्टर इसका एटम के साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था और इसका फोर्थ टॉपिक है न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। पहले हमने पढ़ा था प्रोटॉन की दरियाफ्त, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। शुरू करते हैं। 1933 में एटम में मौजूद एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया गया। इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं था। इस न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर है। यानी कि 1933 में एटम में एक और पार्टिकल दरियाफ्त किया गया जिसका नाम प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम पीछे जाके देखेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें ये बताया गया था कि जो एटम है ना, शुरू में जब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया जो एटम है इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में साइंसदानों ने तजुर्बात किए, फिर मुशाहदे किए, फिर उन्होंने ये बात साबित की कि जो एटम है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एटम के अंदर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर एटम बनता है। तो इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव जिन पर चार्ज होता है वो प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव जिन पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब एक और पार्टिकल दरियाफ्त किया गया है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जी लफ्ज़ न्यूट्रल से निकला है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन भी वो है कि जिस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं, ना प्लस ना माइनस। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में मौजूद बुनियादी पार्टिकल तस्वर किए जाते हैं। यानी कि ये तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में बुनियादी पार्टिकल्स तस्वर किए जाते हैं। तीनों एटम में मौजूद होते हैं और हर किस्म के एटम्स में यही पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि हर किस्म के एटम्स है ना, किसी किस्म का भी है, उसमें तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मां सवाए हाइड्रोजन के हैं। क्योंकि हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हम बाकी हर किस्म का जो एटम है उसमें ये तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। कतई नज़र इस बात के कि इन एटम्स के हवास कितने भी मुख्तलिफ क्यों ना हों, तमाम हर एलिमेंट के एटम में इनके ज़रात की तादाद एक दूसरे एटम के ज़रात से मुख्तलिफ होती है। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इन तीनों पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। लेकिन जो इनके ज़रात की तादाद होती है ना, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में एक होते हैं, दो होते हैं, यानी जितने भी, किसी में कम तादाद होती है एटम्स की तो किसी में ज़्यादा होती है। एटम में मौजूद इन पार्टिकल्स की दरियाफ्त के बाद ये सवाल बहुत अहम था कि ये पार्टिकल्स एटम में किस तरतीब के साथ मौजूद हैं, पी या फिर एटम के साथ क्या है। यानी कि एटम में मौजूद इन पार्टिकल्स की जब इन पार्टिकल डिस्कवर इन जो एटम में मौजूद पार्टिकल्स है, तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब इनको डिस्कवर किया गया तो उसके बाद फिर ये सवाल उठा था, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरतीब के साथ मौजूद हैं, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये एटम का भी पार्टिकल है जो 1933 में दरियाफ्त किया गया। इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इसका जो मास होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो एटम में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि हर किस्म का जो एटम है उसमें तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। हर किस्म का जो एटम है ना उसमें ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इनके हवास जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें ज़रात की जो तादाद होती है ना वो एक जैसी नहीं होती। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा, यानी किसी में 2-3 है, किसी में 4-5 है, यानी कि जैसा भी है। एटम में मौजूद इन पार्टिकल्स, जब हमने इन पार्टिकल्स को, जब इनको दरियाफ्त किया गया था, इनकी डिस्कवरी की गई थी, तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उठ गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इनकी तो जो तरतीब है, किस तरतीब के साथ ये मौजूद हैं, क्या इनकी तरतीब है। उसका फिर इन्होंने ये पूछा कि इसका जो एटम का स्ट्रक्चर है ये क्या है। उसके बाद फिर ये सवाल उठा था। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी एटम के पार्टिकल्स पर चार्ज और उनके मास। यानी कि एटम के पार्टिकल्स हैं ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके नीचे आगे चार्ज और मास है। जो है ना उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो है जी 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जी 1 - 1 पॉइंट, माइनस में ना कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस में है, -1.6022 × 10 - 19 क्यूब।
तो प्रोटॉन का है जी चार्ज प्लस, प्रोटॉन पे प्लस है, प्रोटॉन पी यानी कि पॉजिटिव है तो उस पर प्लस का चार्ज है, तो ये है +1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 क्यूब। न्यूट्रॉन का 0.01, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। तो आगे अगर इनके मैथ हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मैथ है 9.109 प्लस मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का है 673 मल्टीप्लाई 10⁻27, जबकि न्यूट्रॉन का है 675 मल्टीप्लाई 10⁻27। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो देखिए तकरीबन इनका मास है जो वो बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31 माइनस में ये। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक था न्यूट्रॉन के दरियाफ्त, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आज आपको समझाया हो न्यूट्रॉन के बारे में वो आपको समझ आ गया हो। सो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।